दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो फाइनेंशियल ईयर आपका होता है, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो फाइल करते हैं उसको आपको रिकनसाइल करना होता है। यानी कि आपको उनका कंपैरिजन जो चेक करना होता है कि कौन से मंथ के अंदर जो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हुआ है 22-23 और 23-24 जो होता है, उनमें अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन से मंथ के अंदर आपने जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल किया है उसका आईटीसी क्लेम आपको कितना मिला, और कौन से मंथ के अंदर आपकी जो है रिटर्न फाइलिंग यानी जो आपने की है जीएसटीआर 3 भी, जिसके अंदर आपको कुछ कंपैरिजन आपको करना होता है। तो इसका पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप कैसे करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसमें आपको जाना है यहाँ पे सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पे जाना है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन अभी मिलता है आपको टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपेरिजन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन पे, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की यहाँ पे विंडो आती है। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है मैं बात करता हूँ, जैसे अभी 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर था अगर उसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है वो मैंने यहाँ पे सर्च किया, और इसके अंदर जैसे मैं सर्च करता हूँ तो पूरे साल की यानी कि जो मैंने जीएसटी 22-23 के अंदर या सॉरी 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो भी फाइलिंग की है तो उसका पूरी डिटेल आपको इस वाली टेबल के अंदर देखने को मिलती है। इसके नीचे और भी टेबल है लेकिन मेन टेबल मैं आपको इसी के अंदर यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो इसमें आप देखेंगे टेबल, इसके अंदर कि शॉर्ट फॉल जो होता है प्लस माइनस, यानी कि अगर आपका किसी मंथ के अंदर प्लस में है या माइनस में है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है जीएसटीआर 1। जो जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हैं उसमें आपने जो अपनी सेल दिखाते हैं उसी का अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखने के साथ ही अब उसके जो वही डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर 3B के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये वाली जो टेबल है इसमें जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपने टेबल में सेल फीड किया है वो डाटा आपको इस टेबल में देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये 3B का जो डाटा यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो पॉपुलेट जो कि आता है वो चीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पूरी डिटेल आपको देखने को मिलती है। लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 0, मतलब अगर आपका लास्ट का अमाउंट 0 होता है इट मीन्स कि आपकी जीएसटी जो आपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर फाइल किया है जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग है, और 3B में जो है ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा आ रहा है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई भी डाटा आपका मिसमैच नहीं है। तो आप देखेंगे कि टोटल मेरी जो फाइनेंशियल ईयर का मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो इसके अंदर जीएसटीआर 1 का डाटा और जीएसटीआर 3B का डाटा दोनों मैच हो रहा है। तो ये तो हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात मैंने की थी। अब मैं आ जाता हूँ इससे प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 के अंदर। तो अब मैं वापस यहाँ पे बैक जाता हूँ, और बैक जाने के साथ ही मैं आपको और भी जो इसकी डिटेल है यानी कि मेजर आपको क्या ध्यान में रखना है वो बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 22-23 और यहाँ पे मैंने किया सर्च। तो अब यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ईयर की जो है मैंने इससे प्रीवियस था 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये टेबल अगर आप देखते हैं इस टेबल के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। जीएसटीआर 1 की जो समरी अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो जीएसटीआर 1 की जो समरी आ रही है 1,17,657 रुपये आ रही है, और जीएसटीआर 3B के अंदर जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आया उसके अंदर आ रहा है 1,21,079। तो अप्रोक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि 3,500 का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो डाटा होता है ये क्योंकि उस मंथ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नवंबर 2022 की, और यहाँ पे ये फ़र्क जो आता है दोस्तों ये क्यों आता है और क्या इसका जो है अब ये जो क्लेम होता है, यानी कि ये अगर प्लस में है, प्लस का मतलब होता है कि ये वाला क्लेम मुझे लेना था। ये कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और जीएसटीआर 1 के साथ ही जब आप 3B फाइल करते हैं, तो ये नवंबर 2022 के अंदर मैंने एक क्रेडिट नोट इशू किया था। अब जो क्रेडिट नोट इशू किया था मैंने, तो वो क्रेडिट नोट का जो अमाउंट था यानी कि उसका जो टैक्सेबल अमाउंट था वो मुझे क्लेम करना था। यानी क्लेम जब आप अपना 3B फाइल करते हैं तो उसमें अदर आईटीसी जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको जो ऑटो पॉपुलेट होकर जो डाटा आता है उसके अंदर मुझे ये वाला अमाउंट ऐड करना था। तो मैंने वो अमाउंट ऐड नहीं किया, और नहीं करने के केस में ये जो है पोर्टल पे अब जो है मुझे इसका रिफंड नहीं मिलेगा 3,422 रुपये का। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होता है 2022-23 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपको 6 महीने के अंदर अपना जो है क्लेम सेटल करना होता
है। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है इसके अंदर कि 6 महीने के अंदर अगर आपका कोई भी आईटीसी आपको लेना होता है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये बात हो गई 2022-23 की है, और यहाँ पे आप देखेंगे 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको अपना दिखा देता हूँ तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ पे GSTR 1 के अंदर जो डाटा की एंट्री आप जो सेल दिखाते हैं वही अमाउंट आपका 3B के अंदर जो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है तब 00 जहाँ पर भी आता है, यानी कि इट मीन्स कि उस महीने की आपका आईटीसी और GSTR 1 की जो समरी है दोनों इक्वल है, आपने कहीं कोई उसमें चेंजेस नहीं किया है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से सिस्टम आपकी जो है जो जनरेट करता है समरी वो इसी बेस पे जनरेट करता है। और ये जो डाटा आप देख रहे हैं GSTR 1 का है, ये GSTR 3B का है। दोनों का जो सेटल होता है, सेटल का मतलब होता है कि इसी महीने अगर आपको आईटीसी कम मिलती है तो आपके जो बाकी लेजर बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस होता है, उनमें से प्लस माइनस होने के बाद में ये अमाउंट आपका एक्यूरेट हो जाता है। तो लास्ट में अभी इस वाले अमाउंट की अगर मैं बात करूँ नवंबर 2022 के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो टोटल 4000 मुझे जो है ये इसमें GSTR 1 के अंदर मेरी जो सेल हुई थी, सेल की बनिस पे जो रिटर्न आई थी, तो यहाँ पर रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि 3B के अंदर 7000 था यहाँ पे, क्योंकि अब 3B मुझे यहाँ पे टैक्स फाइल करना था 4000 का, मतलब जो एज पर मेरी GSTR 1 थी उसी के अकॉर्डिंग 4000 का मुझे यहाँ पे टैक्स पे करना था, लेकिन मैंने पे कर दिया 7000 का। तो 7000 का जब मैंने पे किया तो मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 3422 रुपये का, तो क्योंकि मैंने अपना अदर आईटीसी के अंदर इसको क्लेम नहीं किया। अब अगर मैं आपको नवंबर 2022 की अपनी GSTR 1 दिखाता हूँ, नवंबर 2022 की मैं आपको अपनी जो GSTR 1 है उसके अंदर मैं पूरी डिटेल दिखाता हूँ कि इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे, चेक करने का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे जाएंगे आप रिटर्न फाइल के अंदर, और ये 2022-23 की बात है, तो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2022-23, और इसमें नवंबर की बात है तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर 3 आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे नवंबर, और आपको कर देना है सर्च। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे GSTR 1 मेरी फाइल हो चुकी है। फाइल होने के साथ ही अगर मैं आपको इसकी समरी दिखा देता हूँ तो जैसे यहाँ पे GSTR 1 है, अब इसमें देखिए एक क्रेडिट नोट की एंट्री थी, आप देखेंगे 9B टेबल के अंदर मैंने क्रेडिट नोट की एंट्री इसमें की थी। इसके साथ ही आप ये देखेंगे B2C सारी एंट्रीज थी। अगर मैं आपको समरी इसकी दिखा देता हूँ, जैसे व्यू समरी, अब व्यू समरी के अंदर यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मैंने आपको ये दिखाया था कि जो टोटल यहाँ पे कितना मेरी लाइबिलिटी बन रही है 24000, देखिए आप देखेंगे 24000, यहाँ पे 24914 रुपये की है, और इसमें मेरा जो टैक्स बनता है यहाँ पे 7448 रुपये का। अब यहाँ पर क्या है, तो मेरी GSTR 1 की मैंने सेल दिखा दी। अब सेल के साथ में क्या होता है कि जब 3B आप फाइल करते हैं तो क्रेडिट नोट जो होता है अमाउंट इसमें से लेस होना था। अब ये जो मैं अमाउंट था ये मैंने टैक्स पे कर दिया GSTR 1 जैसे मैंने फाइल की। अब मैं आपको 3B दिखाता हूँ। अब जैसे अगर इसकी डाउनलोड PDF करके अगर आप देखते हैं तो PDF के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो क्रेडिट नोट की जो एंट्री होती है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इसमें होता है ये क्रेडिट नोट की एंट्री आप देखेंगे, ये वाली एंट्री है। अब इसके अंदर क्रेडिट नोट का जो अमाउंट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो सेंट्रल टैक्स था जो कि माइनस में आ रहा है, माइनस के अंदर आप देखेंगे कि 2000 जो 2089 रुपीज़ का जो यहाँ पे CGST और SGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स बनता है। तो ये मेरे उसमें से जो है मैंने क्लेम नहीं लिया। तो नहीं लेने के केस में क्या होता है कि ये जो मैंने जैसे 3B मैंने फाइल की, तो 3B फाइल करने के टाइम में जो है मुझे अदर आपके जो होते हैं उसमें अदर ITC क्लेम आपको लेना होता है। तो ये वाला कम अमाउंट जो होता है मुझे उसके अंदर लेना था, मैं अमाउंट इसको क्लेम नहीं कर पाया, और नहीं कर पाने के केस में जो GST पोर्टल पे ये अमाउंट जो है प्लस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर ये GSTR 1 की तो मैंने डिटेल आपको दिखा दी। अगर 3B भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब वापस मैं अगर 22-23 की बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर, और इसी के अंदर नवंबर 3B की डिटेल में अगर आपको दिखा देता हूँ, जैसे 3B की डिटेल में दिखा देता हूँ, तो 3B के अंदर जो मैंने फाइल किया यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 7000 का मेरा टैक्स बना, और टैक्स बनने के साथ ही जो एलिजिबल ITC जो होता है अभी यहाँ पे 5000 हो गया। तो जो यहाँ पे मिलने के बाद जो डाटा प्लस माइनस होके आता है, तो अदर मैं इसमें दिखा देता हूँ कि ITC के अंदर मुझे चेंज करना था। इसमें यहाँ पर जो होता है अदर ITC जो अपन जो रिवर्स करना होता है, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को अमाउंट को जो है नहीं, इसमें मैंने चेंजेस कुछ नहीं किया। और नहीं करने के केस में क्या होता है कि जब आपको ITC अगर नहीं लेते हैं रिवर्स करने के अमाउंट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने उस अमाउंट को नहीं लिया। नहीं लेने के केस में क्या होता है कि वो मेरे जो है पोर्टल पे
जो गवर्नमेंट के पास मेरा एक्स्ट्रा जो टैक्स था वो नहीं लेने की वजह से अब अगर मेरे पास 6 महीने का टाइम पीरियड था, उस 6 महीने के अगर टाइम पीरियड के अंदर उसको मैं क्लेम ले लेता तो मेरे यहाँ पे पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था उसके अंदर वो बैलेंस इंक्रीज हो जाता, और इंक्रीज होने के साथ में मेरा जो यहाँ पर मैं अगर सर्विसेज के अंदर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर आईटीसी जो कंपेरिजन होता है इसमें 22-23 तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने की है अब वो मुझे रिफंड भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे लेज़र के अंदर भी ऐड नहीं होगी। यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट आप देखेंगे 3,422 रुपये 52 पैसे का जो अमाउंट होता है, ये मेरा अब ना तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर ये बैलेंस है और कहीं भी अभी नहीं है, ये लैप्स हो चुका है और मैं इसको क्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात है और 6 महीने का एक ड्यूरेशन होता है। उस 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर ही यहाँ पर आपको अपना क्लेम जो फाइल करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है और इसके साथ ही आपका आईटीसी का जो कंपैरिजन होता है जीएसटी पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के साथ ही इन स्टेप्स को आप फॉलो करके ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से मंथ के अंदर आपकी जो जीएसटी आपने फाइल किया है उसमें क्या मिस्टेक है, क्या डाटा मिसमैच है, वो सारी की सारी डिटेल्स आप इस टेबल से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।